हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम फ्रॉम काइनेमैटिक्स जो कि एम्स 2015 में पूछा गया. सो अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 122.5 मीटर अबव रिवर एंड आफ्टर द बॉल हैज़ बीन फॉलिंग फॉर 2 seconds another a second ball is thrown straight down after it. What must be the initial velocity of second ball so both hit water at same time. तो इस प्रॉब्लम में हमारे पास लाइक एक समझ लीजिए ब्रिज है या कोई टॉप है जो कि हाइट जो है वहाँ का वो है 122.5 मीटर. वहाँ से हम पहली बार पहली बॉल को जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं सो दैट 122.5 गिरने के बाद वो वाटर सरफेस पे स्ट्राइक करेगा. लेकिन उस बॉल के पहली बॉल के, ये फर्स्ट बॉल है लेट सपोज, फर्स्ट बॉल के बाद जो है हम एक सेकंड बॉल और वहाँ से थ्रो कर रहे हैं आफ्टर फर्स्ट बॉल हैज़ बीन फॉलिंग फॉर 2 seconds. जब फर्स्ट बॉल 2 seconds गिरने के बाद हम दूसरी बॉल वहाँ से थ्रो करेंगे. सो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट मस्ट बी द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉल सो दैट बोथ विल स्ट्राइक और बोथ विल हिट द वाटर एट द सेम टाइम. तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स ये कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट बॉल वाटर सरफेस पर तक जाने के लिए कितना टाइम लेगी. सो वी सिंपली यूज द इक्वेशन ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. प्रॉब्लम सिंपल है, आपको पहले एक बॉल को ड्रॉप करना है और फिर 2 seconds के बाद एक बॉल को थ्रो करना है सच दैट बोथ विल स्ट्राइक द वाटर एट द सेम टाइम. सो मैं पहले फर्स्ट बॉल के लिए अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूँ. फॉर फर्स्ट बॉल गिरेगी 122.5, उसको हमने ड्रॉप किया है सो यू इज़ ज़ीरो, सो ये ज़ीरो बन जाएगा प्लस हाफ एसरलेशन 9.8 रहेगा इसका इंटू टी स्क्वायर. सो टी स्क्वायर ही हमें यानी कि टी ही हमें कैलकुलेट करना है. सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 122.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, आप सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि आपके पास टी स्क्वायर का जो आंसर है वो आएगा 25, यानी कि टी आ जाएगा आपके पास 5 seconds. तो बेसिकली फर्स्ट बॉल को वाटर तक जाने के लिए 122.5 से ड्रॉप करने के बाद उसे नीचे तक जाने के लिए समय लगेगा, टाइम लगेगा 5 seconds. देन आफ्टर हमने 2 seconds के बाद कहा था क्वेश्चन में कि जब पहली बॉल को गिराते हैं उसके 2 second के बाद हम दूसरी को भी वहाँ से थ्रो करेंगे. तो पहले हमने कैलकुलेट किया कि पहली को नीचे तक जाने में 5 सेकंड लगेंगे. इट मीन्स दैट दूसरी जो है वो पहली के गिरने के 2 सेकंड के बाद फेंके. इट मीन्स दैट सेकंड बॉल को सिर्फ 3 seconds मिल पाएंगे इस जर्नी को करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है दोनों को साथ में हिट करना है ग्राउंड पे या रिवर सरफेस पर. तो इट मीन्स दैट सेकंड बॉल को यही सेम टू सेम जर्नी करने के लिए टाइम मिलेगा ओनली 3 seconds. सो अगेन वी यूज़ द इक्वेशन. ये सॉल्व करने के बाद ये जो हमने टाइम निकाला है इससे हमें ये फ़ायदा हुआ है कि हमें पहले ये पता चला कि उसे कितना टाइम लगेगा और फिर दूसरी को वही जर्नी करने के लिए कितना टाइम मिलेगा, क्योंकि दोनों को साथ में ही नीचे पहुंचना है. सो सेकंड बॉल को सिर्फ मिलने वाले हैं 3 seconds. सो वी यूज़ द इक्वेशन अगेन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो उसे भी जर्नी कवर करना है 122.5 का ही. उसकी क्या इनिशियल वेलोसिटी रहेगी जिससे हमें थ्रो करना है वही हमसे क्वेश्चन में पूछी जा रही है. सो इट इज़ यू टी. उसे समय मिलेगा सिर्फ 3 seconds क्योंकि उसे 2 seconds के आफ्टर फेंका है. हाफ एंड इट इज़ 9.8 एंड इट इज़ टी. 3 seconds है, 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 हो जाएगा. सो देन वी विल सिंपली सॉल्व दिस. सो इट इज़ 122.5 माइनस 1/2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज इक्वल टू 3u. तो इसे अब हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे. तो इसको सॉल्व करने के बाद, इस टर्म को सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 122.5. जो आप इसे सॉल्व कर लोगे ये वाली टर्म. सो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा 44.1. सो 44.1 और 122.5 और 44.1 को माइनस करने के बाद हमें मिलेगा 78.4 इज इक्वल टू 3u. सो स्टूडेंट्स यहाँ से u का वैल्यू आ जाएगा 78.4 डिवाइडेड बाय 3 एंड दैट इज़ बेसिकली 26.1 मीटर पर सेकेंड. हमने सारी कैलकुलेशन एसआई सिस्टम में किया है. सो बेसिकली हमें दूसरी बॉल को गिराना है, थ्रो करना है, बेसिकली थ्रो करना है विथ वेलोसिटी ऑफ 26.1. सो हियर in this problem first we have to drop a ball and after it has been falling for 2 seconds we have to throw another ball. दूसरी बॉल हमें थ्रो करनी थी so that both will strike the river at the same time. So these are the steps to solve the problem. So answer is 26.1 meter per second. Thank you.